हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग में ये हमारा लास्टवा जो अनुप्रयोग है, पांचवा अनुप्रयोग लेके चल रहे हैं, जिसका नाम है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकालेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने चार अनुप्रयोग थे वो कर लिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से हम निकालेंगे। यानी कि कोई गोलीय कोश होगा, उसके कारण किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। और गोलीय कोश पर हम जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे वो तीन तरह से निकालेंगे। एक निकालेंगे गोलीय कोश के बाहर, यानी कि बाहरी सतह पर और बाहर की तरफ, और एक निकालेंगे उसकी सतह पर, और एक निकालेंगे उसके अंदर। ठीक है, तीन प्रकार से हम निकालेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर के क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित गोलीय कोश यानी कि आपको क्या करना होगा, एक आवेशित गोलीय कोश लेना होगा। एक गोलीय कोश का मतलब होता है एक गोला लेना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गोलीय कोश लेंगे, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालेंगे। तो चित्र से समझते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, चित्र आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया है। यहाँ पर मैंने एक गोलीय कोश लिया है आर त्रिज्या का। ये आर त्रिज्या का, यहाँ से मैंने एक गोलीय कोश लिया कैपिटल आर का। ये गोलीय कोश है। ठीक है, ये मैंने क्या लिया है, गोलीय कोश, जिस पर एक प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से इस पर वितरित है। ठीक है, एक समान रूप से इस पर क्या है, फैला हुआ है। तो ये आपको इतना समझ में आया। इसके बाद हमने क्या किया है कि यहाँ से एक स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु लिया है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक बिंदु हमने पी लिया है। ठीक है, इस बिंदु पी पर, आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया है, जिसका हमने क्या किया है, गॉसियन पृष्ठ खींच लिया है। यहाँ पर क्या किया है, गॉसियन पृष्ठ, क्योंकि हमें गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो हमें यहाँ पर गॉस की प्रमेय से ही क्या करना होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी होगी इसी बिंदु पी पर। ठीक है, अब हमें करना होगा इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। अब किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें जो ये आर त्रिज्या का गोला है, यानी कि आर त्रिज्या का क्या है कि ये गोला है, गोलीय कोश है। इस कोश के चारों तरफ हम स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। उस गॉसियन पृष्ठ पर हम यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं पी, और इस बिंदु पी पर एक छोटा सा खंड लेंगे, यानी कि समतल पृष्ठ मानेंगे। समतल क्या लेंगे, यहाँ पर एक पृष्ठ ले लेंगे इस पर। ठीक है, और ये किस प्रकार है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसके लंबतः हमने ये पृष्ठ लिया है। ठीक, अब जब ये लंबतः पृष्ठ लिया है, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होगा। यानी कि आप देख सकते हैं ये आपका है और इस प्रकार से एक पृष्ठ है, यहाँ पर यूँ करके पृष्ठ माना है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो ये पृष्ठ इसके लंबतः है। जब लंबतः है तो यदि क्षेत्रफल सदिश निकालेंगे तो पृष्ठ के लंबतः होता है, यानी कि जो आपको ये पृष्ठ दिखाई दे रहा है इस पृष्ठ के लंबतः होगा। तो ये पृष्ठ यहाँ पर यूँ करके हमने लिया है। ठीक है, लंबतः। तो इसका क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो किस प्रकार होगा, लंबतः होगा, मतलब आप देख सकते हैं पृष्ठ के लंबतः। ठीक है, तो इस क्षेत्रफल सदिश की भी दिशा और हमारे यहाँ पर जो वेक्टर ई दिखाई दे रहा है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा समान है, एक ही है। तो इनके बीच जो कोण होगा वो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। इस चित्र के बारे में आपको इतना पता हो गया। तो ये आपका एक पहला गॉसियन पृष्ठ है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। इसके चारों तरफ कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसके बाद इसकी सतह पर हम निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद तीसरे जो थर्ड स्टेप में निकालेंगे, उसके अंदर जो आपको गोलीय कोश दिखाई दे रहा है इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पी डैश पर निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी में क्या लिखना है, जो इस चित्र में लिया है वही लिखना है आपको। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि माना एक आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोश है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। तब इस गोलीय कोश के कारण गोलीय कोश के बाहर, पृष्ठ कोश के अंदर, ठीक है नहीं, देखो कहाँ निकालना है, गोलीय कोश के बाहर, पृष्ठ कोश के अंदर, ठीक है नहीं, पृष्ठ पर और कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी थ्योरी आपको लिखनी है।
अब हमें करना क्या होगा, अब हमें यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे। किस प्रकार से डेरिवेशन करेंगे, तो चलिए वो देखते हैं सबसे पहले। तो चलिए स्टूडेंट, अब डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं, यानी डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पृष्ठ के बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोष के चारों ओर आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचने पर, हमने गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। इस गॉसियन पृष्ठ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, इस गॉसियन पृष्ठ पर हमने एक छोटा सा सूक्ष्म खंड लिया। इतना और लिखना होगा कि इस गॉसियन पृष्ठ पर एक सूक्ष्म खंड DA लेने पर जो वैद्युत क्षेत्र दिशा के लंबवत है, जिसका क्षेत्रफल सदिश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है। ठीक है, इतना और लिखना होगा। यहाँ पर मैंने लिख नहीं पाया है, आप लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हम सूक्ष्म खंड से क्या करेंगे, पहले वैद्युत फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम DA क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि यहाँ एक +Q आवेश है तो यहाँ से बल रेखाएं निकलेंगी, तो वही वैद्युत फ्लक्स होता है। तो इस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं निकलेंगी वो हम यहाँ पर निकालेंगे। सबसे पहले छोटे खंड के निकालेंगे, फिर उसका समाकलन कर देंगे, सो ही निकल आएगा हमारा इस पूरे चारों तरफ जो गॉसियन पृष्ठ खींचा उसका वैद्युत फ्लक्स निकल आएगा। और फिर गॉसी जो प्रमेय होती है उससे क्या कर देंगे, उसका मतलब तुलना करने पर, यानी कि तुलना कर देंगे, इससे निकल आएगा हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, DA क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल रहे हैं। कहाँ पर निकाल रहे हैं, बाहर जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला बिंदु दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बिंदु P पर DA क्षेत्र से, यानी कि DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d∅e होगा। यानी कि छोटा सा खंड है यहाँ पर DA, तो यहाँ से छोटा ही फ्लक्स निकलेगा। तो बिंदु P पर DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d∅e, तो यहाँ पर हो जाएगा d∅e इक्वल टू E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। जब वेक्टर हटाएंगे, यहाँ से डॉट हटाएंगे तो cos थीटा लग जाएगा, d∅e इक्वल टू EDA cos थीटा, इतना हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि थीटा बराबर कितना बताया था अभी हमने, 0 डिग्री, क्योंकि इनके बीच में जो कोण है E और DA के बीच में कोण है वो 0 डिग्री है। तो यहाँ हो जाएगा d∅e इक्वल टू EDA cos 0 डिग्री। अब cos 0 का मान होता है 1, तो जब 1 हो जाएगा तो EDA हो जाएगा, तो d∅e बराबर हो जाएगा EDA, इतना निकल के आएगा स्टूडेंट। तो आपका ये छोटे से खंड के लिए निकल आया, आपका किसके लिए निकल आया, ये छोटे से खंड के लिए। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इसी का अगर हम समाकलन कर दें तो क्या निकल आएगा, ये इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए निकल आएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका समाकलन करने पर आप क्या करेंगे स्टूडेंट, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो किस प्रकार से निकाल, समाकलन कर देंगे। तो आप जैसे इंटीग्रेशन d∅e और इक्वल टू इंटीग्रेशन EDA अब करेंगे। जब आप जानते हैं, करते आए हैं कि इंटीग्रेशन जब किसी का करते हैं, यानी कि अगर हम करें dx का इंटीग्रेशन तो x आएगा, अगर हम dy का करेंगे तो y आएगा। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे d∅e का तो phi निकल के आएगा, और यहाँ से e कॉमन बाहर निकाल लेंगे। और dA का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आप जानते हैं dA है क्या, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इंटीग्रेशन dA। इंटीग्रेशन dA क्या होता है, इस गोली कोष का, ये गोला है, इस गोली कोष का क्षेत्रफल। तो इस गोली कोष का जो क्षेत्रफल होता है, आप जानते हैं कि dA बराबर जो होगा वो होगा हमारा 4πr², ये इसका क्षेत्रफल होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², यानी कि इतने पूरा क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये DA क्षेत्रफल तो खंड है, छोटा सा खंड है, तो पूरे का निकालेंगे तो 4πr² लेना होगा। तो यहाँ पर आप रख देंगे 4πr² हो जाएगा, इसके अंदर गुणा कर देंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा, आप कह सकते हैं phi बराबर E4πr²। ठीक, आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आप कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, गॉस की प्रमेय लगानी होगी। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, phi बराबर होता है Q/ε0। ठीक है, Q/ε0 अभी यहाँ पर लगा दिया है, तो आप देख सकते हैं, तुलना कर दी, phi यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वहाँ गॉस की प्रमेय लगा देंगे तो यहाँ पर E/ε0 हो जाएगा। अब E निकालेंगे तो इसको इसके बट्टे ले जाएंगे तो इतना निकल के आएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किस प्रकार लिख सकते हैं, 1/4πε0 और Q/r²। ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकल आया किसी बिंदु पर, यानी कि इसके P बिंदु पर, यहाँ पर हम P बिंदु पर ये निकल के आएगा। अब स्टूडेंट आगे और देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये गॉसियन पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, ये गॉसियन पृष्ठ, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा।
देखो इसका तो पृष्ठीय आवेश घनत्व नहीं होगा, यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व तो इसका होगा ना, यानी कि इस गोली कोष का। तो इस गोली कोष का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, आप जानते हैं पृष्ठीय घनत्व, यानी कि पृष्ठीय घनत्व का मतलब होता है यानी किसी पृष्ठ पर आवेश फैला होता है और उसके छोटे से खंड में कितना आवेश होता है, वही होता है पृष्ठीय घनत्व। तो इसका छोटा सा खंड क्या होगा, इसका मतलब क्यू में भाग लगा देंगे इस गोली के क्षेत्रफल का। जब गोले का क्षेत्रफल का भाग लगा देंगे तो वही हो जाएगा गोलीय कोष का घनत्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गोली कोष का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। तब क्या करेंगे हम, इस गोले का, आप दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको इस गोला जो दिखाई दे रहा है, इस गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, इस पर कितना आवेश है और इसका क्षेत्रफल से इसमें भाग लगा देंगे तो ये निकल आएगा इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो Q/4πr स्क्वायर, अब कैपिटल आर इसलिए लिया है क्योंकि ये यहाँ तक ही तो गोली कोष लिया है, ये तो हमने गॉसियन पृष्ठ माना था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ भाग लगा दिया। अगर क्यू निकालेंगे तो 4πr उसके सिग्मा निकल के आएगा। आप क्या करेंगे स्टूडेंट, जो अभी हमने सूत्र निकाला है उसी सूत्र में हम इसको रख देंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पर जो सूत्र निकाला था उसी में ये रख दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर वही रखा हुआ है। तो यहाँ में रख दिया, क्यू था ऊपर तो क्यू का मान रख दिया 4π R² सिग्मा। ठीक है, अब इतने से ये कट जाएगा, यहाँ से आप कट जाएगा तो देखो सिग्मा F(r0) R² बचेगा, स्मॉल r²। ठीक है, ये इतना बचेगा। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकल आया। एक वो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला था, ये भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकल के आया जब हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व से क्या निकाला, क्यू का मान रख दिया, तब ये निकल के आएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हमें इस गोली कोष के, अभी हमने पहला स्टेप खत्म कर लिया यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे इस गोली कोष के पृष्ठ पर मानेंगे, इस पृष्ठ पर निकालेंगे। तो आप पता है इसमें कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पर खाली त्रिज्या का अंतर हो जाएगा, निकलेगा तो उतना ही, परंतु यहाँ त्रिज्या का मतलब यहाँ पर त्रिज्या दिखाई स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर है। जब इस पृष्ठ पर लेकर अगर मान लें हम बिंदु P इस पृष्ठ पर है, यहाँ पृष्ठ पर है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो कैपिटल R त्रिज्या हो जाएगी, बस R ही रखना है। इस फॉर्मूला अगर आप चाहो तो R रख दो खाली, इसकी जगह पर आप अगर तुम R रख दोगे स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R, तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो बस चलिए स्टार्ट कर। कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब हम क्या करेंगे कोष के पृष्ठ पर निकालेंगे। इस पर अगर हम मान लें बिंदु P इस पृष्ठ पर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कैपिटल R। सूत्र तो वही रहेगा जो अभी हमने सूत्र निकाला, आप देख सकते हैं ये सूत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये सूत्र हमने निकाला है, यही निकल के आएगा। बट यहाँ पर क्या होगा, बस यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R हो जाएगा, तो ये कैपिटल R से ये वाला कट जाएगा, बस क्या बचेगा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका निकल के आएगा सिग्मा F(r0), यहाँ हो जाएगा कैपिटल R² और बट्टे नीचे स्मॉल r लिया था वो स्मॉल r का कैपिटल R हो जाएगा, क्योंकि यदि बिंदु P कोष के ठीक पृष्ठ पर है तब तो R बराबर कैपिटल R। ठीक, जब पृष्ठ पर आ जाएगा तो यही तो R है, इस पृष्ठ पर कहीं बिंदु मानोगे तो कैपिटल R त्रिज्या हो जाएगी, तो स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R रख देंगे, कैपिटल R से कैपिटल R कट जाएगा, सिग्मा F(r0) बचेगा। तो ये कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली। अब दूसरा स्टेप खत्म कर लिया, अब हम तीसरे स्टेप में देखते हैं। तीसरे स्टेप में किस प्रकार करेंगे, तीसरे स्टेप में हम अंदर की तरफ एक गॉसियन पृष्ठ मान लेंगे और उस पर एक बिंदु P लेंगे, P'। ठीक है, तो इस पर निकालेंगे। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ पर जो गॉसियन पृष्ठ है, इस गॉसियन पृष्ठ पर कोई आवेश नहीं है, ना तो इसके अंदर कोई आवेश है, परंतु यहाँ पर जो गोली कोष लिया था उस पर आवेश था, तो इसके कारण इस पर फ्लक्स हम निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स रेखाएं दूर की ओर होती हैं ना कि पास की ओर। ठीक है, तो यहाँ से फ्लक्स रेखाएं इसमें नहीं गुजरेंगी, तो इसमें कोई फ्लक्स नहीं होगा, यानी कि जब कोई आवेश ही नहीं है। अगर यहाँ आवेश होता तो इसमें से फ्लक्स गुजरता, परंतु आवेश तो बाहर की साइड पर है ना, ये बाहरी परत पर है, परंतु उसके अंदर हमने गॉसियन पृष्ठ माना है, इस पर कोई आवेश नहीं है और ना इसके अंदर कोई आवेश है, इसलिए यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स शून्य होगा। बस इतना ही है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि अब हम क्या करेंगे, कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। आपको दिखाई दे रहा है इस कोष के अंदर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ पर एक बिंदु मान लीजिए गॉसियन पृष्ठ लिया, खींच लिया हमने, आपको दिखाई दे रहा है गॉसियन पृष्ठ अंदर की साइड और P' हमने यहाँ पर एक बिंदु मान लिया है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि माना कोष के अंदर एक गॉसियन पृष्ठ खींचा जिस पर एक बिंदु P' लिया है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और हमने नीचे लिखा है अतः संपूर्ण आवेश कोष के पृष्ठ पर है। किस पर है, पृष्ठ पर। आप देख सकते हैं कोष जो दिखाई दे रहा है उसके पृष्ठ पर ही है। कोष के भीतर कोई आवेश नहीं है, इस कोष के भीतर कोई आवेश नहीं है, तब गॉसीय पृष्ठ से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, आवेश से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। ठीक है, जब फ्लक्स नहीं गुजरेगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। अब आप जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स अगर हम यहाँ से निकालते तो वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो φE बराबर होता है EdA। और संपूर्ण के निकाले तो अगर संपूर्ण के निकाल देते तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो वही यहाँ पर मैंने ले लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमने लिया है
कि फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए। अब ई बाहर निकाल लेंगे, डी ए का क्षेत्रफल जानते हैं इतना होता है। अब आप जानते हैं कि फाई ई बराबर 0, तो जब ई का मान निकालेंगे बट्टे में बन जाएगा तो 0 निकल के आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोश के बाहर, यानी कि कोश के बाहर आप देख सकते हैं, कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, कोश के अंदर भी वैद्युत क्षेत्र की, कोश के अंदर नहीं होगी, कोश के पृष्ठ पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, परंतु कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी, यानी कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई, शून्य होगी। ठीक, तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं ये भी डेरिवेशन आपको पूर्णतः समझ में आ चुका होगा। ये हमारा लास्ट डेरिवेशन था इस गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।